हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग सीरीज की आज की इस क्विक वीडियो में हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कुछ मिथ्स और ट्रुथ्स की बात करेंगे और ये हम में से कई इन्वेस्टर्स, खासकर बिगिनर इन्वेस्टर्स के लिए एक यूजफुल रिमाइंडर, एक रिफ्रेशर की तरह काम आ सकती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि हम ऐसे ही हर वीक कई सारे इंटरेस्टिंग आइडियाज और टॉपिक्स की डिस्कशन करते रहते हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं और ये आपसे मिस नहीं होने चाहिए। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, यहाँ पे हम मिथ और ट्रुथ की कंपैरिजन करने वाले हैं साइड बाय साइड। तो पहला मिथ मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज ये रहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स आर फॉर एक्सपर्ट्स और म्यूचुअल फंड्स आर फॉर एक्सपीरियंस पीपल। ऐसा नहीं है। ट्रुथ एक्चुअली ये है कि म्यूचुअल फंड्स, द फंड मैनेजर हु इज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, ट्रैक्स वेरियस सेक्टर्स एंड कंपनीज अलोंगसाइड अ रिसर्च टीम एंड इन्वेस्ट ऑन योर बिहाफ। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का मोटिवेशन ही यही है, फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ही यही है कि आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको कोई ऐसी रिसर्च नहीं करनी है। आपको बैठ के ये पता नहीं करना कि कौन से सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, कौन से सेक्टर्स बुरा परफॉर्म करने वाले हैं, कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं उन सारे सेक्टर्स में। ये आपको कोई रिसर्च नहीं करनी, कोई आपको इन्वेस्टमेंट कॉल्स ऐसी नहीं लेनी है। वो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट कॉल्स फंड मैनेजर्स लेंगे, उनकी रिसर्च टीम्स लेंगी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा सोचना है कि म्यूचुअल फंड्स आर ओनली फॉर एक्सपर्ट्स एकदम ही गलत होगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का मोटिवेशन ही यही है कि आपको एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। You give money to some expert who does all the research, who takes all the investing calls, and they invest on your behalf. तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पहली मिथ और ट्रुथ ये थी। दूसरी मिथ ये हो सकती है दोस्तों कि दे आर सेम एज डायरेक्ट इक्विटी। ऐसा नहीं है। ट्रुथ एक्चुअली ये है कि म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट इन वेरियस इन्वेस्टमेंट क्लासेस रेंजिंग फ्रॉम इक्विटी टू डेट। जैसे हमने पहले की भी बात की है बहुत सारी वीडियोस में, म्यूचुअल फंड्स कई तरह के हो सकते हैं। पहली तो दो जो बड़ी क्लासिफिकेशन है वो है इक्विटी फंड्स और डेट फंड्स। ये तो दो बड़ी क्लासेस होंगी। फिर इक्विटी फंड्स में भी कई तरह की इक्विटी फंड्स होती हैं। डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स होती हैं, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप। कई तरह की इन्वेस्टमेंट मैंडेट्स होती हैं, कई तरह की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी होती है। कुछ ग्रोथ फंड्स होते हैं, कुछ वैल्यू फंड्स होते हैं, कुछ बैलेंस फंड्स होते हैं। तो कई तरह की, तो ये तो इक्विटी में बात आ गई। साथ ही साथ कई तरह के डेट फंड्स होते हैं। जैसे हमने वीडियो में बात की थी बेस्ट डेट फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन 2021, उसमें हमने बात की थी कि कई तरह की फंड्स होते हैं जो ड्यूरेशन के बेसिस पे, क्रेडिट रिस्क के बेसिस पे कई तरह की कैटेगराइजेशन होती है डेट फंड्स में भी। तो केवल ये कह देना कि ये जो फंड्स होते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो दे आर द सेम एज डायरेक्ट इक्विटी, एकदम ही गलत होगा। क्योंकि डायरेक्ट इक्विटी का मतलब है कि केवल आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, केवल इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन जैसा हमें पता है म्यूचुअल फंड्स में डेट फंड्स भी होते हैं, केवल इक्विटी फंड्स नहीं होते हैं, डेट फंड्स भी होते हैं और उनमें भी कई तरह के प्रकार होते हैं। तो केवल ये एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे देना, एक जेनेरिक स्टेटमेंट दे देना कि म्यूचुअल फंड्स आर द सेम एज स्टॉक्स, ऐसा नहीं है। इक्विटी फंड्स अलग होते हैं, डेट फंड्स अलग होते हैं और उनमें भी कई तरह के टाइप्स होते हैं। तीसरी मिथ जो मुझे लगती है वो है कि यू नीड अ लार्ज सम ऑफ मनी टू इन्वेस्ट। आपके पास एक बहुत बड़ी सम ऑफ मनी होनी चाहिए। ये मैं कई सारे बिगिनर इन्वेस्टर्स में देखता हूँ। उनको ये लगता रहता है कि जब तक मेरे पास 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए नहीं होंगे तब मैं इन्वेस्ट करके क्या करूंगा उससे पहले। ऐसा सोचना गलत होगा दोस्तों, क्योंकि यू हैव टू स्टार्ट समवेयर, यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन। वो सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आप कितना डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रहते हो। अगर आप छोटी सी भी एसआईपी अमाउंट से स्टार्ट करते हो लेकिन आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते रह सकते हो, तो दैट इज अ ग्रेट थिंग। तो इसलिए मुझे लगता है कि ट्रूथ एक्चुअली ये है कि मोस्ट फंड्स अलाउ इन्वेस्टमेंट्स एज लो एज 1000 रुपीज फॉर एसआईपी। यहाँ तक कि 500 भी, 1000 भी बहुत है। मुझे पता है कि कई सारे इक्विटी फंड्स या डेट फंड्स होते हैं जिसमें आप केवल 500 रुपए की पर मंथ की एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ईएलएसएस फंड्स भी बहुत सारे होते हैं जहां पे आप केवल 500 रुपए की मंथली एसआईपी से स्टार्ट कर सकते हो। तो यू डेफिनेटली डोंट नीड अ लार्ज सम ऑफ मनी। अगर आप अपनी पॉकेट मनी सेव करके इन्वेस्ट कर सकते हो, थोड़ा आप अगर साइड हसल कर रहे हो, कुछ गिग कर रहे हो साइड में, तो उसमें भी जो आपकी आमदनी हो रही है, जो इनकम आ रही है, कुछ साइड इनकम आ रही है, उसको भी आप छोटे छोटे अमाउंट्स को इन्वेस्ट करके बहुत लार्ज कॉर्पस क्रिएट कर सकते हो। बट यू हैव टू बी डिसिप्लिन, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग पीरियड। आपकी डिसिप्लिन, आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है मोर देन द अमाउंट दैट यू कैन इन्वेस्ट। अगर आप ज्यादा इन्वेस्ट करोगे तो ऑब्वियसली आपको फायदे ज्यादा होंगे, आपकी वेल्थ क्रिएशन ज्यादा स्पीड में होगी, ज्यादा बड़ी होगी। लेकिन जहां तक कंपाउंडिंग की बात है तो कंपाउंडिंग छोटे अमाउंट पर भी वैसे ही वर्क करती है, वैसे ही इंपैक्ट दिखाती है जैसे बड़े अमाउंट पे दिखाती है। बस आपकी नंबर्स की जो मैग्निफिकेशन है वो बढ़ जाती है अगर आप बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हो तो बेसिकली बॉटम लाइन ये है कि यू डोंट नीड अ लार्ज सम ऑफ मनी टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एज लो एज 500 रुपीज। अगली मिथ मुझे ये लगती है कि दे आर ओनली फॉर लॉन्ग टर्म। ऐसा भी नहीं है। एक्चुअली मैं कहता हूं कि इक्विटी फंड्स आर फॉर लॉन्ग टर्म, लेकिन डेट फंड्स आप शॉर्ट पीरियड के लिए, मीडियम पीरियड के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो।
जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विटी फंड्स आर फॉर लॉन्ग टर्म। डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि अगर आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट तभी करो इक्विटी फंड्स में जब आपके पास लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन हो अपने गोल तक पहुंचने के लिए, फाइनेंशियल गोल तक पहुंचने के लिए। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की ड्यूरेशन थोड़ी लंबी है, कम से कम मैं कहता हूँ कि 7 to 10 ईयर्स की आपकी अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो आप इक्विटी फंड्स को कंसिडर कर सकते हो, इक्विटी स्कीम्स को। लेकिन आपकी अगर थोड़ी मीडियम टर्म की ऑब्जेक्टिव्स है, मीडियम टर्म के फाइनेंशियल गोल्स हैं, तो आप उसके लिए डेट स्कीम्स को यूटिलाइज कर सकते हो, यूज कर सकते हो। एंड डेट स्कीम्स कैन बी यूज फॉर एन इन्वेस्टमेंट पीरियड एज लो एज 1 day to a few weeks to a few months to a few years। मैं कहता हूं कि डेट स्कीम्स आर वेरी फ्लेक्सिबल, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर टाइम होराइजन। अगर आपकी छोटी टाइम होराइजन है तो आप अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड्स में जाओ, एकदम से जो लिक्विड फंड्स होते हैं उनमें जाओ, मनी मार्केट फंड्स में जाओ। अगर आपकी थोड़ी लॉन्ग टर्म के लिए आपको डेट फंड्स की यूज है, मीडियम टर्म के लिए यूज है, तो आप लो ड्यूरेशन फंड्स में जा सकते हो, मीडियम ड्यूरेशन फंड्स में जा सकते हो। उसकी डिस्कशन हमने एक सेपरेट, जो जैसे हमने पहले भी बात की डेट फंड्स के ऊपर, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, बेस्ट डेट फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन 2021। उसमें मैंने काफी डिटेल में डिस्कशन की थी, अलग अलग डेट फंड्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ प्रॉपर्टीज को एनालाइज किया था कि उसकी क्रेडिट रिस्क कैसी हो सकती है, इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या हो सकती है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है, कैसे समझना है, कैसे किन फंड्स को चूज करना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो उसकी डिस्कशन डिटेल वहां पे की हुई है मैंने। लेकिन बेसिकली यहाँ पे पॉइंट ये है कि ऐसा नहीं है कि केवल आप म्यूचुअल फंड्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही यूज कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स को आप शॉर्ट टर्म के लिए भी यूज कर सकते हो, लेकिन उस केस में आपको डेट फंड्स को यूज करना चाहिए। आज के डिस्कशन की आखिरी में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो मुझे लगता है ये है कि मोर फंड्स इक्वल्स बेटर डाइवर्सिफिकेशन, ऐसा लोग मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने पहले की भी वीडियोस में इसकी डिस्कशन की हुई है, इसी प्लेलिस्ट को आप अगर चेक करें तो आपको शुरू के वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें मैंने ये बहुत स्ट्रेस किया था इस पॉइंट पे कि आइडियली यू शुड डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट विद इन 3 to 4 फंड्स। मुझे लगता है कि 3 से 4 फंड्स काफी हैं, एक्चुअली 3 to 4 फंड्स भी थोड़ा ज्यादा ही है। मुझे लगता है 2-3 फंड्स में भी आपकी सारी कवर हो जाती है डाइवर्सिफिकेशन, जितनी आपको चाहिए वो 2-3 फंड्स आपको एनफ दे देते हैं। अगर आप अलग अलग कैटेगरी के फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, कोई फ्लेक्सी कैप ले लिया, कोई लार्ज कैप ले लिया, कोई इंडेक्स फंड ले लिया, उसमें आपकी सारी कवर हो जाती है। फ्लेक्सी कैप में जितनी भी आपको मिड कैप की एक्सपोजर चाहिए, स्मॉल कैप स्टॉक्स की एक्सपोजर चाहिए, वो सारी आपको फ्लेक्सी कैप में मिल जाती है, मल्टी कैप में मिल जाती है। तो आप अगर 2-3 फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो यू हैव गॉट ऑल द डाइवर्सिफिकेशन दैट यू एक्चुअली नीड। उससे ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन करने से आपको कोई भी रिस्क रिडक्शन बेनिफिट नहीं मिलती है। ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज्यादा आपकी रिस्क रिड्यूस होगी आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप 2-3 फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली आप इक्विटी फंड्स में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपकी 70, 80, 100 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है, तो 100 स्टॉक्स में अगर इन्वेस्टमेंट है तो दैट इज एनफ डाइवर्सिफिकेशन, दैट इज एक्चुअली मोर देन नीडेड डाइवर्सिफिकेशन फॉर योर पोर्टफोलियो। लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स में मैं अक्सर देखता हूं, मुझे कई सारे इन्वेस्टर्स ऐसे मिलते हैं जिन्होंने 10, 12, यहाँ तक कि 15 फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, ये बोल के कि मुझे डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, थोड़ी सेफ्टी चाहिए। सेफ्टी आपको एक फंड में भी मिल जाती है, 2 फंड में मिल जाती है, 10 फंड लेके आपको सेफ्टी आपकी नहीं बढ़ेगी, आपकी केवल रिटर्न्स कम हो सकती हैं बिकॉज ऑफ ओवर डाइवर्सिफिकेशन। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये सारी डिस्कशन, ये सारी जो हमने यहाँ पे सारे हमने आइडियाज डिस्कस किए, कुछ मिथ्स को बस्ट करने की कोशिश की, कुछ ट्रुथ्स को आपके सामने लाने की कोशिश की, तो उस डिस्कशन से आपको थोड़ी मदद मिलेगी अपनी आइडियाज, अपनी कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा और क्लियर बनाने में, थोड़ी अपनी क्लैरिटी लाने में, इन्वेस्टमेंट अप्रोच में आपको थोड़ी मदद मिलेगी। यही मेरी उम्मीद है, यही मेरी आशा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारे एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।